बिहार में बीजेपी का चुनावी अभियान इसी माह से शुरू हो जाएगा। अपने चुनावी अभियान में बीजेपी क्या करने वाली है, इस महीने से उसके संकेत भी मिलने लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने बंगाल और बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं। अभी तक इसकी तारीख तो तय नहीं है, लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में 1000 रैलियां की योजना बनाई है। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी की बिहार में पहली रैली इस महीने होने वाली है। पीएम के साथ या उसके थोड़ा आगे पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बिहार में दौरा होना है। बता दें कि विपक्षी दलों की 12 जून की बैठक के बाद पीएम की रैली की तारीख घोषित होगी। बीजेपी के बड़े नेताओं के बिहार दौरे का पहला उद्देश्य कुछ दलों को अपने साथ जोड़ने की घोषणा करना और कराना है। जदयू और दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करने का अभियान भी बीजेपी जल्द ही शुरू करेगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रलोजट के एनडीए में शामिल होने की बात पक्की हो गई है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कुशवाहा ने अमित शाह से पहले मुलाकात की थी। शुक्रवार को उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। मुलाकात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी थी। पीएम मोदी जब बिहार में सभा करने आएंगे तो उनके साथ मंच पर उपेंद्र कुशवाहा भी रह सकते हैं। उस दिन कुशवाहा के एनडीए में शामिल होने का औपचारिक ऐलान हो सकता है। अभी तक तो सिर्फ कुशवाहा के बयान या गतिविधियों के आधार पर ही लोग अनुमान लगा रहे थे वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार एनडीए में कुशवाहा नहीं थे तो 2014 में जदयू एनडीए का हिस्सा नहीं था। अलग चुनाव लड़कर दोनों दलों ने अपना हश्र देख लिया है। नीतीश ने पिछली बार बीजेपी से 17 सीट झटक ली थी। इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं है तो पार्टी को साथियों के बीच सीट बंटवारे में भी मुश्किल नहीं आएगी। इसलिए छोटे और क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की बीजेपी ने इस बार तैयारी कर ली है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थे। उनके जीत 4 विधायकों में 3 तो बीजेपी कोटे के ही थे। बीजेपी ने अपने विधायक के बाद में वापस बुला लिया था। एनडीए ने सहनी को पहली बार एमएलसी बनाकर मंत्री पद तो दे दिया, लेकिन मियाद खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला। सहनी इसका दोष नीतीश कुमार पर चढ़ते हैं। बीजेपी में जाने के लिए उन्होंने सरकारी बंगला भी 3 हफ्ते पहले खाली कर दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि अगले महीने वो अपनी स्थिति साफ करेंगे। सियासी जानकार मानते हैं कि राज्य सरकार ने सहनी को साल भर तक सरकारी बंगले में रहने नहीं दिया। उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस भी नहीं मिला था। इसके बावजूद अगर उन्होंने बंगला खाली कर दिया है तो इसका संकेत साफ है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वीआईपी सूत्रों के मुताबिक सहनी 25 जुलाई को अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। बिहार के पूर्व सीएम और हम के नेता जीतन मांझी की अमित शाह से मुलाकात के बाद से ये चर्चा गर्म है कि वो एनडीए में जाएंगे। इस बीच मांझी जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे उनके महागठबंधन छोड़ने की संभावना भी दिख रही है। मांझी ने महागठबंधन से लोकसभा चुनाव में 5 सीटों की मांग कर दी है। शायद उन्हें भी पता होगा कि महागठबंधन में इतनी सीटें मिलना मुश्किल होगा। इसके बावजूद वो अड़े हैं। उनका मान मनोबल भी हो रहा है। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि मांझी एनडीए में आने को तैयार है, लेकिन उन पर बीजेपी तब तक भरोसा नहीं करेगी जब तक वो आ न जाए। वैसे अभी तक की बातचीत के मुताबिक उनका एनडीए का हिस्सा बनना पक्का माना जा रहा है।